Hello dear students of class 6. Again we're going to learn Hindi. So that is from lesson 5, okay? Hindi, subject Hindi, lesson 5 and page number 14, okay? Page number 14. Class 6 subject Hindi, lesson 5 and page number 14. Okay. Before we start our lesson, let us look शब्दार्थ, okay? शब्दार्थ, okay? आज का लेसन का नाम है मेहनती चींटी, ओके? मेहनती चींटी, हार्ड वर्किंग एंट, ओके? ओके, मेहनती मतलब हार्ड वर्किंग, ओके? हार्ड वर्किंग। मेहनती का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। चींटी का मतलब होता है एंट। आपने देखा होगा एंट, चींटी देखा होगा एंट, जो छोटी छोटी चींटी ना, वो हमें कभी कभी काटती है, ओके? तो पर आज हम इस चींटी के बारे में पढ़ेंगे जो चींटी क्या है, मेहनती है। मेहनती मतलब हार्ड वर्किंग, मेहनती है, हार्ड वर्किंग। तो इसका इस लेसन का ओके शब्दार्थ पढ़ेंगे, ओके? वर्ड मीनिंग फ्रॉम दिस लेसन, मेहनती चींटी, ओके? शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, ओके? शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। सबसे पहले उपवन। उपवन का मतलब होता है बगीचा, गार्डन, बगान ना, ओके? बगान, उपवन, बगीचा, बगान जो बोलते हैं हम, ओके? बगान कहते हैं जो गार्डन जहाँ पर हम फूल लगाते हैं, बहुत सारे पौधे लगाते हैं, वी प्लांट थिंग्स, ओके? सो उसके बाद क्या है, निर्वाह। निर्वाह का मतलब होता है, निर्वाह करने का मतलब होता है जीना, टू लिव, ओके? सर्वाइव, ओके? SURVIV, सर्वाइव। देन द थर्ड वन इज टिड्डा। टिड्डा का मतलब होता है ये एक कीड़ा है, ओके? ओके, ग्रास होपर। टिड्डा का मतलब होता है ग्रास होपर, ओके? जो हरा हरा होता है, अलग अलग कलर का भी होता है, मगर ज़्यादातर ये धान जब निकलता है, ओके, तब उसमें पाए जाते हैं, ओके? तो ये टिड्डा है, ग्रास होपर, ओके? उसके बाद है मिन्नत है, ओके? मिन्नत का मतलब होता है निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, ओके? रिक्वेस्टिंग, निवेदन, ओके? ओके। तो उसके बाद है दशा। दशा मतलब होता है स्थिति। स्थिति का मतलब होता है कंडीशन, सिचुएशन ना, कंडीशन। देन आफ्टर दैट इकट्ठा। इकट्ठा का मतलब होता है जमा करना, कलेक्शन, ओके? टू कलेक्ट टुगेदर, ओके? ओके। उसके बाद है मौसम। मौसम का मतलब होता है ऋतु। ऋतु का मतलब होता है वेदर, ओके? वेदर, मौसम, ऋतु, ओके? सीजन ना। उसके बाद होता है सलाह। उसके बाद क्या है, सलाह, सलाह देना, सीख, एडवाइस, ओके? एडवाइजिंग समवन ना, सलाह देना, कुछ रास्ते दिखाना, ओके? टू टेल समवन टू डू, ओके, विच इज करेक्ट, ओके? सलाह देना। उसके बाद है बिखरना। बिखरना का मतलब होता है फैला हुआ, फैला हुआ, स्कैटर्ड, ओके? ओके, हियर एंड देयर ना, स्कैटर्ड हियर एंड देयर। सो दिस इज द वर्ड मीनिंग फ्रॉम मेहनती चींटी, ओके? ओके, स्टार्ट आवर लेसन। मेहनती चींटी, हार्ड वर्किंग एंट, ओके? एंट के बारे में है, इट्स ऑल अबाउट एंट, ओके? एंट, मेहनती मतलब हार्ड वर्किंग, कैसे काम करती है वो, ओके? हाउ, ओके, इट वर्क्स, ओके? सो क्या होता है, एक उपवन, ओके? एक उपवन था। क्या था, उपवन। उपवन मतलब होता है गार्डन, बगान, ओके? बगान में बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं ना, नहीं? फूल भी है, फ्लावर्स हैं वहाँ, है ना, नहीं? प्लांट्स हैं, ओके? बहुत सारी चीज़। तो वो बहुत सुंदर था, ओके? वो बगान कैसा था, वो बगीचा, वो बगान बहुत सुंदर था। इट वॉज ब्यूटीफुल गार्डन, ओके? ब्यूटीफुल गार्डन। और उस ब्यूटीफुल गार्डन में, सुंदर बगान में, उसमें कई सुंदर सुंदर कीड़े मकोड़े रहते थे, ओके? इवन इनसाइड दैट ब्यूटीफुल गार्डन, ओके? सुंदर सुंदर, ब्यूटीफुल कीड़े मकोड़े, ओके? इंसेक्ट्स रहते थे वहाँ पर। यहाँ देख सकते हैं आप इंसेक्ट्स, आपको इससे भी ज़्यादा हो सकता है, मगर ये तो दिखाने के लिए है, ओके? ओके, सो बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते थे। और उसमें फिर क्या रहते थे, कई रंग बिरंगी तितलियाँ। तितलियाँ मतलब क्या होता है, बटरफ्लाई। तितलियाँ मतलब क्या होता है, बटरफ्लाई, कलरफुल बटरफ्लाइज, ओके? सो काले काले भौरे भी रहते थे, भौरे, बी, ब्लैक बी, ओके? ओके, ब्लैक बी भी रहते थे, ओके? ओके, तो उसके बाद फिर केंचुए, केंचुए, वर्म्स भी रहते थे, ठीक है ना, वहाँ पर मिट्टी के अंदर, है ना, नहीं? उसके अंदर, इनसाइड दैट मड ना, इनसाइड दैट गार्डन, ओके? ओके,
सो दिस इज वर्म्स, केंचुए, ओके। और फिर वहां पर टिड्डे भी रहता था, टिड्डे, ग्रास होपर। क्या रहता था? ग्रास होपर। क्या रहता था? ग्रास होपर। ग्रास होपर को हिंदी में क्या कहते हैं? टिड्डा, ओके, टिड्डा भी रहता था, ओके। तो और चींटियां भी रहती थी। कौन रहती थी? चींटियां, एंड्स से, एंड्स, ओके, एंड्स, चींटियां, ओके। तो कहानी इस प्रकार है, दिस इज द स्टोरी। टिड्डा दिन भर उछलता कूदता रहता। टिड्डा क्या करता? ग्रासहोपर दिन भर वो कुछ काम नहीं करता था, उछलता कूदता इधर उधर भागते रहता था। नो वर्क एट ऑल, ओके, नॉट वर्किंग, ओके। वो उछलता कूदता इधर उधर भागते रहता था। मगर चींटियां बहुत मेहनती थी। परंतु चींटियां जो है, एंड्स जो है, वो बहुत मेहनती, हार्ड वर्किंग थी। टिड्डा चींटिया का मजाक उड़ाता। और ये टिड्डा क्या करता था? चींटिया का मजाक उड़ाता। मजाक मतलब, ओके, उसको क्या करता था? वो मजाक उड़ाता था, ओके, उसके ऊपर हंसी मजाक उड़ाता था, ओके। छेड़खानी भी करता, ओके, उसको कुछ ना कुछ करता रहता था, ओके, छेड़खानी भी करता रहता। चींटियां उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानती, ओके, परंतु चींटियां उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानती, ओके। उसकी हर बात का हंसकर जवाब देती है, ओके। दिस चींटी यूज्ड टू ओके लाफ एंड स्माइल, और उसके बाद जवाब देती। जवाब देना मतलब क्या होता है? आंसर, रिप्लाई देना, ओके, रिप्लाई देती थी। उन चींटियां में से एक चींटी तो बहुत ही मेहनती थी, ओके। अमोंग दोज मेनी एंट्स, ओके, वन एंट वाज वेरी मेहनती, ओके। हमारा कहानी है मेहनती, हार्ड वर्किंग थी। वो दिन भर काम में लगी रहती थी। वो दिन भर, होल डे, दिन भर का मतलब होता है होल डे, काम में लगी रहती थी। वो काम करती रहती थी, ओके। गर्मी का मौसम था। कैसा मौसम था? अलग अलग मौसम होता है, हम जानते हैं। ठंड का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, ओके। अलग अलग प्रकार का मौसम होता है, ओके। वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ, ओके, मौसम, सीजन। उस समय गर्मी का मौसम था। वहाँ फसलें कट चुकी थी, ओके। फसलें मतलब हार्वेस्ट वाज डन ऑलरेडी, ओके। इसलिए खेतों में काफी अनाज इधर उधर बिखरा पड़ा था। खेतों में बहुत सारे अनाज थे। अनाज मतलब क्या है? फूड ग्रेन्स, ओके। धान लगाया तो धान होगा, गेहूं लगाया व्हीट तो व्हीट होगा, ओके, धान, ओके। पैडी लगाया तो पैडी भी मिलेगा। तो बहुत सारे इधर उधर, हियर एंड देयर, बिखरा, स्कैटर्ड था, बहुत सारे, ओके। चींटी वर्षा ऋतु आने से पहले बच्चों के लिए अनाज इकट्ठा करने में लगी हुई थी। ये चींटी, एंट, क्या कर रही थी? व्हाट शी वाज डूइंग? शी वाज कलेक्टिंग ऑल दीज फूड ग्रेन्स, ओके, ओके। वर्षा ऋतु आने से पहले, बिफोर रेन कम्स, ओके, ओके, रेनी सीजन कम्स, ओके, शी इज कलेक्टिंग फूड ग्रेन्स, ओके, लगी हुई थी। टिड्डा उसे छेड़ने लगा। टिड्डा क्या करने लगा? उसको छेड़ने लगा, ओके, ओके। चींटी ने बहुत सोच समझकर टिड्डे को सलाह दी, पर चींटी ने उसको सोच समझकर, ओके, टिड्डे को, ग्रास होपर, टिड्डे मतलब होता है ग्रास होपर, को सलाह दी, सलाह, ओके, सलाह, एडवाइस दी। तुम भी अपने लिए कुछ रख लो। क्या बोली चींटी ने? यू ऑल्सो कीप समथिंग फॉर यू, यू डोंट नो व्हाट कम्स इन द फ्यूचर, ओके, कुछ रख लो। बरसात में कैसे निर्वाह करोगी? देयर विल बी रेन, रेनी सीजन इज कमिंग। कैसे निर्वाह, हाउ यू विल सर्वाइव ड्यूरिंग रेनी सीजन, ओके, सर्वाइव करोगे। चींटी, ओके, बहन तुम किस लिए हो? ओके, चींटी ने क्या क्या, ओके, ये बोली। वो कहने लगा, बहन तुम किस लिए हो? यू आर फॉर मी सिस्टर ना। टिड्डा वही उछलता कूदा और गाता रहा, ओके। टिड्डा कुछ नहीं करता था, ओके, ही वाज नॉट वर्किंग, ओके, ही वाज जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर, ओके, जंपिंग हियर एंड देयर, सिंगिंग, ओके, ही वाज डूइंग नथिंग, ओके। तो क्या हुआ? एक दिन, वन डे, एक मतलब वन, दिन मतलब दिन, आकाश में, आकाश का मतलब क्या होता है? आकाश का मतलब होता है स्काई में काले काले बादल छा गए, ओके, काले काले, ओके, ब्लैक, ओके, क्लाउड्स। बरसात शुरू हो गई, रेनी सीजन केम, ओके।
टिड्डा चींटी के घर गया। टिड्डा, टिड्डा मतलब कौन? ग्रास होपर। चींटी मतलब क्या है? एंट्स, एंट के घर गया और उसका दरवाजा खटखटाया। खटखटाना मतलब क्या है? नॉकिंग एट द डोर ऑफ एंट। ओके, उसने खटखट किया। ओके, तो अंदर से आवाज आई। अंदर से क्या आवाज आई? ओके, कौन? क्या है? कौन? हु इज देयर आउटसाइड? चींटी ने पूछा। हु वाज आस्किंग? चींटी, एंट ने पूछा। तो बाहर से जवाब आया, मैं तुम्हारा भाई टिड्डा, आई एम योर ब्रदर ग्रासहोपर। टिड्डा, यहां किस लिए आए हो? हु सेड? चींटी ने बोला, चींटी ने कहा, यहां किस लिए आए? व्हाई यू आर कमिंग हियर? चींटी ने पूछा। चींटी बहन, मैं बिल्कुल भीग गया हूं। क्या? टिड्डा ने क्या बोला? चींटी, एंट, बहन, सिस्टर, मैं बिल्कुल भीग गया हूं। ओके, आई एम वेट, ओके, बिकॉज ऑफ रेन। चींटी हंस पड़ी एंड चींटी, एंट, वाज लाफिंग। अब तुम्हारा गाना क्यों बंद हो गया? व्हाट हैपेंड टू योर सॉन्ग? ओके, व्हाई यू आर नॉट सिंगिंग ना? टिड्डा मिन्नत करने लगा। वो भीगा हुआ था। ही वॉज वेट आउटसाइड, ओके, फुल्ली बिकॉज ऑफ रेन। ओके, टिड्डा मिन्नत, निवेदन, मिन्नत मतलब रिक्वेस्ट करने लगा। व्हाट वाज द रिक्वेस्ट ऑफ दैट ग्रासहोपर? चिट्टी बहन, एंड सिस्टर, मुझे ठंड लग रही है। ओके, आई एम फीलिंग कोल्ड। ठंड मतलब कोल्ड। ओके, और जोरों की भूख लगी है। और व्हाट हैपेंड टू हिम? ही वाज हंग्री। ओके, भूख मतलब हंगर, मुझे भूख लगी है जोरों से। अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। गिव मी अ स्मॉल प्लेस, गिव मी अ प्लेस इन योर हाउस। दे दो, बारिश के बाद मैं चला जाऊंगा। आफ्टर द रेन स्टॉप्स आई विल गो। ये किसने बोला? टिड्डा ने बोला। चींटी ने उसे अंदर आने को कहा। और क्या? चींटी ने, एंट ने उसे अंदर आने को कहा। चींटी वेलकम दैट ग्रासहोपर, टिड्डा। टिड्डा अंदर आ गया। ओके, टिड्डा केम इनसाइड। बाहर बारिश और जोर से होने लगी। आउटसाइड देयर वाज अ रेन, हैवी रेन वाज देयर। टिड्डा भूख के मारे बेहाल हो रहा था। ओके, ग्रासहोपर वाज हंग्री। वो टिड्डा भूख, भूख मतलब क्या है? हंगर। ओके, मारे बेहाल हो रहा था। चींटी ने उसकी दशा देखी। नाउ एंट न्यू हिज सिचुएशन। दशा मतलब सिचुएशन। देखी तो उसे बड़ी दया आई। ओके, दया मतलब काइंडनेस। ओके, दया मतलब लव। ओके, उसने उससे बड़े प्यार से क्या खिलाया? भोजन खिलाया। नाउ एंट गेव फूड टू, ओके, द टिड्डा। ओके, टिड्डा को खिलाया। टिड्डा को अपनी दशा पर, दशा मतलब सिचुएशन पर शर्म आने लगी। उसको शर्म लगा क्योंकि वो तो काम नहीं करता था। उसने चींटी से कहा, उसने चींटी से क्या कहा? टिड्डा ने, ओके, ग्रासहोपर ने, बहन, सिस्टर, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। टुडे आई केम टू नो। आज से मैं भी अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा। आई विल थिंक अबाउट माई फ्यूचर। भविष्य मतलब होता है फ्यूचर। ओके, फ्यूचर। मैं भी घर बनाऊंगा। आई विल बिल्ड अ हाउस। अनाज इकट्ठा करूंगा। आई विल कलेक्ट अनाज, फूड, ग्रेन्स। अपने बच्चों को भी मेहनत करना सिखाऊंगा। आई विल टीच माई चिल्ड्रेन टू डू हार्ड वर्क। ओके, तो ये बोला। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? सचमुच, रियली, टिड्डा बदल गया। हिज लाइफ चेंज। ओके, वो मौज मस्ती के साथ साथ, ओके, ओके, ही was enjoying making fun, okay, but along with that मेहनत भी करता। he was working hard, okay, उछलता कूदता हुआ गाता और used to sing like this, सीखो सीखो, learn, सीखो मतलब learn, सीखो सीखो, चींटी से सुखी रहना सीखो। चींटी से क्या करना सीखो? सुखी, सुखी मतलब हैप्पी रहना सीखो। उसने ये बताना भी शुरू कर दिया। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ मेहनती चींटी। ओके, क्या सीखा इससे? व्हाट वी हैव लर्न? वी हैव लर्न दैट एट द राइट टाइम वी हैव टू डू राइट थिंग्स। ओके, वी हैव टू वर्क हार्ड। ओके, लाइक दिस एंट। ये एंट भी बिफोर टाइम, ओके, बारिश आने से पहले, ओके, बुरे दिन आने से पहले, ओके, बिफोर the bad days come, okay, ant was doing work, but this टिड्डा was not working at all. Okay, the टिड्डा was grasshopper, कुछ काम नहीं कर रहा था, पर उसका जीवन भी बदल गया। Okay, his life changed. What happened? He start working now. Okay, हमें भी
असली काम करना चाहिए, हमें भी हार्ड वर्क करना चाहिए। इससे क्या सीखा हमने? What we have learned from this lesson? We have learned that we have to work hard, okay? Study well, work hard, okay? Do your lesson properly, okay? Okay, not just make fun, not just go and play every time. Yes, sometimes we have to play, there's a time for everything, but we have to work hard, we have to study well, okay? This is the moral of this story, okay? आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द का होता है, विलोम मतलब होता है अपोजिट वर्ड, ओके? आपके लेसन में आप देख सकते हैं, यू कैन गो टू योर लेसन। यहाँ दिया है, मैं पढ़कर सुनाऊंगा। इट इज आंसर ऑल्सो इज देयर। कठिन, कठिन का मतलब होता है आसान, कठिन का मतलब हार्ड, आसान का मतलब होता है इजी। उसके बाद है मेहनती, मेहनती मतलब हार्ड वर्किंग। आलसी मतलब लेजी। ठंडा का मतलब होता है कोल्ड। गर्म का मतलब होता है हॉट। थोड़ा का मतलब होता है लिटिल। बहुत का मतलब होता है मच, मैनी। भीतर का मतलब होता है इनसाइड। बाहर का मतलब होता है आउटसाइड। प्रेम का मतलब होता है लव। घृणा का मतलब होता है हेट। राजा का मतलब होता है किंग। रानी का मतलब होता है क्वीन। सो दिस इज द अपोजिट वर्ड, ओके, ऑफ ऑल द वर्ड्स गिवन हियर, ओके? सो कठिन आसान हो गया, मेहनती आलसी, ठंडा गर्म, थोड़ा बहुत, भीतर बाहर, प्रेम घृणा, राजा रानी। उसके बाद लिंग भी दिया। लिंग मतलब होता है जेंडर, ओके? जेंडर, जेंडर जैसे हिंदी में दो दिया है यहाँ पर। पुल्लिंग मतलब होता है लड़का, मस्कुलिन लड़का, बॉय, ओके? बॉय को दर्शाता है। और स्त्रीलिंग मतलब होता है लड़की, गर्ल, ओके? लड़की, गर्ल के लिए, ओके? तो हिंदी में क्या क्या पुल्लिंग है, क्या क्या लिंग है, जेंडर क्या क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, ठीक है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। तो आप अपनी किताब में देख सकते हैं, यहाँ पर टिड्डा, टिड्डी दिया है, ओके? मोर, मोरनी दिया है। शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, ओके? तो टिड्डा, टिड्डी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, ओके? तो इस प्रकार से आप अपना लिंग दो प्रकार के हैं, ओके? वो है पुल्लिंग, ओके, masculine gender, that is for boy, male, okay? And striling, that is for feminine gender, okay? That is for girl, female, okay? ये भी आप अपनी किताब से आप लिख सकते हैं। You write down in your notebook, okay? It is given there, okay? Answer with answer, it is given there. And after that, this is your exercise, okay? Page number 15, exercise. This is for your exercise, okay? You can search out, okay, from your lesson, मेहनती चींटी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। Write down the answers of these following questions, okay? So you can find out, okay? And number 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। Second one is रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, okay? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, okay? Fill in the blanks, okay? Fill in the blanks, okay? So number 1, टिड्डा अपना समय कैसे गुजारता था? आप किताब में देखकर लिख सकते हो। चींटी ने टिड्डे को क्या सलाह दी? टिड्डे, ग्रासहोपर ने चींटी से क्या मिन्नत, रिक्वेस्ट की? टिड्डे को अपनी दशा पर शर्म क्यों आ गई? ओके। नंबर 5, भविष्य के लिए टिड्डे ने क्या सोचा? ओके, टिड्डे, ग्रासहोपर ने क्या सोचा? नंबर 2, ओके, चींटी से क्या करना सीखो? सुखी रहना सीखो, दैट इज सुखी, ओके। नंबर 2, टिड्डा चींटियों का क्या उड़ाता था? ओके, मजाक, मेक फन, ओके, उड़ाता था। नंबर 3, चींटी ने टिड्डे को प्यार से क्या खिलाया? खाना, भोजन खिलाया। यहाँ पर क्या दिया है? भोजन, भोजन लिख सकते हैं। नंबर 4, टिड्डा भूख के मारे बेहाल हो रहा था। सो these are your exercise, okay? So today we have learned about मेहनती चींटी, मेहनती चींटी, okay? Okay, मेहनती चींटी, hard working, what? Ant, and the story of Tidda also, grasshopper, okay? We have learned from ant, hard work, and from Tidda also, at last, starts working hard, okay? So that's all for today. Thank you.